नारद कुंवर पौरोहित्याय भगवान् वेदान्यादिलासुरे सन्नार्गो सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। असुरों ने काव्य शुक्राचार्य को पौरोहित्याय व्रता परोक्ति कर्म करने के लिए वर्णन किया। काव्य शुक्राचार्य कवि के पुत्र काव्य शुक्राचार्य को पौरोहित्याय पुरोहिती का कर्म करने के लिए असुरई व्रता असुरों ने वर्णन किया। तस्य सुतौ उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था संग, एक का नाम था अमर। संग अमर तस्य सुतौ उसके पुत्र थे। और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह माने घर के अंतिके समीप में ही उनका विद्यालय जहाँ पर वो लड़कों को पढ़ाते। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह अंतिके घर के समीप में ही उनकी पाठशाला। तौराज्ञा प्रापितं बालं प्रराजं नयकोविदं पाठयामास सोपाठ्यान्यश्चासुरबालकान्। तौ वे दोनों पुत्र राज्ञा प्रापितम राजा के द्वारा पहुंचाए गए यानी भर्ती कराए गए। बालम बालक प्रहलाद को जो नय कोविदम नीति का ज्ञाता है। वहां पर क्या करना चाहिए इसका कोविद माने जानकार है। वहां पर भर्ती कराया अपने पुत्र को। तो वो सद्दा और अमर दोनों पाठ्यान पाठ्यामास्तु पढ़ने योग्य पाठों को पढ़ाते थे। पाठ्या मास्तु पढ़ाते थे पाठ्यान पढ़ने योग्य पाठों को। तो अन्याश्च असुर बालकान अन्य असुरों के बालकों को भी पढ़ाते थे। प्रहलाद जी को पढ़ाते थे और अन्याश्च असुर बालकान अन्य असुरों के बालकों को भी पढ़ाते थे। यत्र गुणाप्रोक्तं सुश्रुतेन उपादचा न साधु न सामेने स्वपरासत्रहाश्रयम्। यत जो तत्र वहां पर विद्यालय में गुरुणा प्रोक्तम गुरु जी कहते थे उसको शुश्रुवे प्रहलाद जी ध्यान से सुनते और अनुपपाठ उसको पढ़ते भी थे। यत्र यत जो पाठ या जो शिक्षा तत्र वहां पर माने विद्यालय में गुरुणा प्रोक्तम गुरु जी कहते थे उसको शुश्रुवे प्रहलाद जी सुनते थे और अनुपपाठ पढ़ते भी थे। लेकिन मनसा अपने मन से ऊपरी पढ़ते थे। मनसा साधु न में मन से उस शिक्षा को बढ़िया नहीं समझते। मनसा मन से साधु अच्छा न में नहीं मानते थे। क्यों? स्व पर असत ग्रहाशय अपने पराये का दुराग्रह धरा था उसने। वो ज्यादातर हिरण्यकशिप को लेके शिक्षा करती। भगवान बिच्छों का तो नामो निशान नहीं था क्योंकि वो विरोधी था। जय श्री राम मत कहना। स्व माने ये अपना है, पर ये पराया है। ऐसा असद ग्रहाश्रय दुराग्रह से शिक्षा वो ग्रस्त थी, इसलिए उसे मन से सही नहीं मानते। एकदा सुरराट एकदा एक दिन की बात है कि असुरराट राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने पुत्रम अपने पुत्र को अंकम आरोप्य गोद में बैठा करके अप्रच्छ पूछा, हे वत्स, अरे बछुआ, कथ्यताम कहो, यद भगवान साधु मान्यते, आप इसे अच्छा मानते।
आप कौन सी शिक्षा अच्छी मानते हैं? जो अच्छा मानते हो वो हमसे बताओ। प्रहलाद हुआ असुरों में श्रेष्ठ कौन होगा? जो बढ़िया वाला असुर। ये बढ़िया वाले असुर, ये असुर वर्य, असुरों में श्रेष्ठ। देहिनाम शरीरधारियों के लिए तत्साधुमन्ये, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। कौन से लोगों को? जो सदा समुद्विग्न धियां असदग्रहा, दुराग्रह करने से, असदग्रह दुराग्रह करने से, समुद्विग्न धियां जिनकी बुद्धि व्याकुल रहती है, ऐसे पुरुषों के लिए तत्साधुमन्ये, मैं यह बात अच्छी समझता हूँ कि आत्मपातम, जहाँ अपना पतन होता है, ऐसे गृहम, घर को छोड़ करके, क्योंकि घर क्या है? अंधकूपम, अंधा कुआ है। आत्मपातम, जहाँ अपना पात हो रहा हो, पतन हो रहा हो, ऐसे अंधकूपम, अंधकूप के समान गृहम हित्वा, घर को छोड़ करके, वनम गता, वन को चले जाएं, और यत्र हरिम आश्रय, वहां जाकर के भगवान का आश्रय ले लें। मैं इसी बात को श्रेष्ठ समझता हूँ। जिनकी बुद्धि व्याकुल हो गई है, उनको चाहिए, ये घर तो आत्म पतन का कारण है, यहाँ तो सब झूठे झूठता है, सच्चाई तो कभी होती नहीं। ऐसे घर को छोड़ के वन चले जाएं, और वन में जा करके यद हरिम आश्रयेत, भगवान का आश्रय ले लें। मैं इसी बात को अच्छा मानता हूँ। श्रुत्वा, पुत्र की गिरा माने वाणी, तो पुत्र की गिरा यानी वाणी को श्रुत्वा, सुन करके, ऐसी भी पुत्र की वाणी, पर पक्ष समाहिता, दूसरे पक्ष की थी, वो विष्णु का पक्ष ज्यादा ले रहे थे, तो पर पक्ष समाहिता, दूसरे के पक्ष की पुत्र की वाणी को सुन करके दैत्य, वो दैत्य हिरण्यकशिपु जहाज बड़ी जोर से खिलखिला करके कि बालाना बुद्धि, बालकों की बुद्धि, पर बुद्धि भी दूसरे की बुद्धियों के द्वारा भिद्यते, बदल दी जाती है। जब कोई दूसरा सिखाता है, उसकी बुद्धि के अनुसार बालकों की बुद्धि भी बदल जाया करती है। तो परपक्ष समाहिता, दूसरे पक्ष की बातें सुन करके दैत्य, वो दैत्य हिरण्यकशिपु जहाज बड़ी जोर से हंसा और खिलखिला के हंसा, हा 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 करके हंसा, और बोला कि बालाना बुद्धि, बालकों की बुद्धि, पर बुद्धि भी दूसरे की बुद्धियों के द्वारा भिद्यते, बदल जाया करती है। किसी ने सिखा दिया होगा तभी ये बोल रहा है। सम्यक विधार्यता बालो गुरु के घर में यानी गुरुकुल में द्विजाते ही ब्राह्मणों के द्वारा बालक, इस बालक को सम्यक विधार्यता, अच्छी प्रकार से रखिए। सम्यक माने अच्छी प्रकार, भली प्रकार से धारण करिए, यानी रखिए। गुरु के घर में
गुरुकुल में। क्यों कि हो सकता है कोई शिष्य ऐसा हो तो विष्णु का पक्षपाती हो, और यहाँ बन करके राक्षस पढ़ने आ गया हो, तो विष्णु पक्ष ही प्रतिच्छन्न नहीं, छिपे हुए विष्णु के दूतों के द्वारा, प्रतिच्छन्न माने छिपे हुए, विष्णु दूत ही विष्णु के दूतों के द्वारा, यथा जिससे अस्य भी न भिद्येत इसकी बुद्धि बदल न दी जाए। प्रतिच्छन्न ही छिपे हुए विष्णु पक्ष ही विष्णु के पक्षपातियों के द्वारा अस्य भी इसकी बुद्धि, धी माने बुद्धि, यथा जैसे कि न भिद्येत बदल न दी जाए, इसलिए इसकी रखवाली अच्छी तरह से कीजिए। भूय प्रहलादं दैत्ययाजका प्रशस्य वाचा संप्रेक्षन्त सामवे। ग्रह आनीतम घर में लाए हुए, गुरुकुल में भाई अभी तो राक्षस ने अपने घर में पूछा, अच्छा उसने दूसरे के पक्ष की बातें कही तो फिर गुरुकुल पहुंचा दिए। तो ग्रहम आनीतम अपने घर में आए हुए बालक प्रहलादम, प्रहलाद को आहूय बुला करके दैत्य याजका, दैत्य के याजकों ने माने गुरुओं ने सुलक्षणया वाचा प्रशस्ति, सुलक्षणया मधुर, वाचा वाणी से, प्रशस्ति उसकी प्रशंसा की, साम भी सामनीति के द्वारा समझाते हुए समपरिच्छन्त उससे पूछा। पहले तो मधुर वाणी समझाया, आओ तो अरे बच्चा हो तुम बहुत अच्छे हो, हैं इस प्रकार से प्रशंसा किया मधुर वाणी से। तो सुलक्षणया माने मधुरया, मधुर वाणी से प्रशस्य प्रशंसा करके, साम भी उसके समझाते हुए समपरिच्छन्त पूछा। वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा हे वत्स प्रहलाद, अरे बचुआ, ए बेटवा प्रहलाद, ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, सत्यम कथय सत्य बोलो, मामृषा मिथ्या मत बोलना, सत्यम कथय सत्य कहो, मामृषा मिथ्या मत कहो, बालान अति बालकों से बढ़ करके, बालकों का अतिक्रमण करके, तुभ्यम तुम्हारी, ऐसा बुद्धि विपर्ययः कुतः, ये बुद्धि में बदलाव कैसे आ गया? इतनी बुद्धि तो बालकों की नहीं होती है, कहीं किसी ने तुमको सिखाया तो नहीं। बालान अति बालकों का अतिक्रमण करके, ऐसा ये बुद्धि विपर्ययः बुद्धि में बदलाव, कुतः कहाँ से आ गया? ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम। बुद्धि भेदः परकृता पर करता, किसी दूसरे के द्वारा ही बुद्धि में बदलाव किया गया है। पर माने दूसरे के द्वारा, करता माने किया गया है। ये तुम्हारी बुद्धि का भेद, बुद्धि में बदलाव, पर करता दूसरे के द्वारा किया गया। उद अहो अथवा ते तुम्हारी ये बुद्धि स्वतः अभवत, अपने आप बदल गई, स्वतः अपने आप अभवत हो गई। श्रोतकामानाम गुरुणाम, हम तुम्हारे गुरु हैं, सुनना चाहते हैं इस बात को। भण्यताम माने बताओ, भण्यताम माने बताओ, कहो, क्योंकि गुरु नाम श्रोतकामानाम, हम सुनना चाहते हैं, तुम्हारे गुरु हैं। हे कुल नंदन, कुल को आनंदित करने वाले प्रहलाद, सत्य सत्य बतलाओ।
प्रहलाद हुआ स्वपरस्येत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृता विमोहितधियं दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। स्व ये अपना है, परस्य ये पराया है, ये असदग्रह माने दुराग्रह व्यर्थ की बकवास पुंसाम पुरुषों के लिए यन माया करता जिन भगवान की माया से हुआ है, यन माया जिन भगवान की माया से करता किया गया है, यह बुद्धि का भेद विमोहित धियाम दृष्टा मोहित बुद्धि वालों के लिए देखा जाता है। विमोहित धियाम जिनकी धी माने बुद्धि मोहित हो रही है उनमें ये दृष्टा देखा जाता है। तो यन माया जिनकी माया से बुद्धि का भेद होता है तस्मै भगवते नमः उन भगवान को नमस्कार है। सह वो भगवान यदा जब अनुव्रत अनुकूल होते हैं तो पुंसाम पशु बुद्धि पुरुषों की पशुओं जैसी बुद्धि विभिन्नते भिन्न हो जाती है, बदल जाती है। अपना पराया की पशु जैसी बुद्धि पुरुषों में होती है, लेकिन अगर भगवान अनुकूल हो तो ये पशुओं जैसी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो सह वो भगवान यदा जब अनुव्रत अनुकूल होते हैं तो पुंसाम पुरुषों की पशु बुद्धि पशुओं जैसी बुद्धि विभिन्न बदल जाया करती है। अन्य है ये सब, ये अन्य है तथा अन्य अहम मैं दूर ये अन्य है और मैं अन्य इति भेदगता ऐसा भेद करने वाली बुद्धि असती दूषित होती है। ये मैं हूँ, ये पराया है, ये भेदगता ऐसा भेद करने वाली बुद्धि असती अच्छी नहीं होती। स एष आत्मा स्वहृत्य बुद्धिभेद दुरात्ययानो निरुध्यते मयान्ति यद्वर्मनिवेदवादिनो ब्रह्मादयो ये सविनन्ति मे मतिम्। एषः आत्मा वो भगवान ही सह मने वो एषः मने भगवान आत्मा सबकी आत्मा है। स्व ये अपना है, पर ये पराया है। ये अबुद्धि भी ये कुबुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा निरूपित ऐसा निरूपण किया जाता है। स्व पर ये अपना है, ये पराया है। अबुद्धि भी कुबुद्धि पुरुषों के द्वारा दुरत्यय अनुक्रमण जिनका अनुसरण करना दुरत्यय माने कठिन है, दुरत्यय माने कठिन है, अनुक्रमण में जिनका अनुसरण करना ऐसे भगवान के विषय में अपना और पराया का निरूपण करते हैं। तो दुरत्यय माने कठिन है, अनुक्रमण माने अनुकरण जिनका वो भगवान सबकी आत्मा है। लेकिन अबुद्धि भी कुबुद्धि पुरुषों के द्वारा स्व ये अपना है, पर ये पराया है ऐसा निरूपण करते हैं। यद वर्तमानी जिनके मार्ग में यद जिनके वर्तमानी मार्ग में वेदवादी न मोहंती बड़े बड़े वेदवादी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मादय ब्रह्मादिक भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा वही परमात्मा में मतिम भिन्नति मेरी बुद्धि में भेद पैदा कर रहा है, मेरी बुद्धि में वही बदलाव कर रहा है। यद वर्तमानी जिनके वर्तमानी माने मार्ग में वेदवादी न मोहंती
बड़े बड़े उनके ज्ञाता लोग भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मादय हम ही हंति, ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा यही परमात्मा में मतिम मेरी बुद्धि को भिन्नति बदल रहा है, मेरी बुद्धि में वही भेद पैदा कर रहा है। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेत् चक्रवालेन। हे ब्रह्मन, गुरुओं से कह रहा है, हे गुरु जी, यथा जिस प्रकार आकर्ष सन्निधौ चुंबक पत्थर के पास स्वयं आया भ्राम्यति, स्वयं लोहा घूमता रहता है, भ्राम्यति आया, आया माने लोहा, भ्राम्यति घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है स्वयं अपने आप। आकर्ष सन्निधौ चुंबक पत्थर के सन्निधौ माने पास में लोहा घूमता रहता है। तथा उसी प्रकार मैं चेता भिद्यते, मेरा चित्त भी घूम रहा है, बदल रहा है। क्यों? कि चक्रपाणी दक्षया, चक्रधारी भगवान की इच्छा से। चक्रपाणी कौन है? भगवान। उनकी यदक्षया इच्छा से मैं चेता, मेरा चित्त भी भिद्यते भिन्न हो रहा है, बदल रहा है। नारद उवाच एतावत् ब्रह्मणा योगा विररामहामते तं एतत् एतावत् इतनी बात ब्राह्मणाय उक्त्वा, ब्राह्मण से कह करके महामति तीव्र बुद्धि वाला प्रहलाद विररामो चुप हो गया। एतावत इतना ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए अपने गुरु से उक्त्वा कह करके महामति तीव्र बुद्धि वाला वो बालक विररामो विराम ले लिया, यानी चुप हो गया। तो सह दीन राज सेवक, वो राजा का सेवक, राजा की सेवक है। गुरु लोग वो चाहते थे कि तुम हम लड़के को पढ़ा देंगे तो पढ़ाने के बदले में राजा के द्वारा इनाम मिलेगा, बढ़िया इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा हमको। लेकिन अब बालक तो विष्णु के पास चले रहा है, तो पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, हमको डांट जरूर मिलेगी। तो सदीन राज सेवक, वो राजा का सेवक बड़ा दीन दुखी हो गया और कुपिता, क्रोधित हो गए। तब निर्भद से प्रहलाद को डांटा, निर्भद से माने डांटा, और डांट करके बोला आनीयता मरे अरे बेत्रम आनीयता, मेरा भेद तो लाना जरा। अरे बेत्रम आनीयता, मेरा वेद तो लाइए। हैं? क्यों? कि अस्माकम अयशस्कर, हमारा अपयश फैला रहा है ये लड़का। अस्माकम हमारा है, अयशस्कर, यश को नहीं अपयश को फैला रहा है। कुलांगार से, अपने ही कुल का अंगार है। दुर्बुद्धे, बड़ी दूषित बुद्धि वाला है। अस्य चतुर्था दमः उदिता, साम दाम भेद और दंड, इसे चौथा उपाय दंड मिलने, दंड देंगे, मेरा भेद लाओ। चतुर्थ माने चौथा उपाय, साम दाम भेद और दंड, ये चौथा उपाय। तो अस्य चतुर्था दमः उदिता, इसके लिए चौथा उपाय दंड, यही उदय हुआ, यही हम देंगे, तब इसकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। दैतेय चंदन बने
चंदन वन है, इसमें कटीला बबूल कहाँ से पैदा हो गया है? ये कटीला है, बबूल का पेड़ है। तो दैत्य चंदन बने, दैत्यों के चंदन जैसे वन वाले कुल में अयम ये कंटक दुर्मह जाता, कटीला पेड़ कहाँ से पैदा हो गया? यन मूल, जिसकी जड़ को उन्मूल नष्ट करने वाला कौन? विष्णु। उसकी परसु माने कुल्हाड़ा, उस कुल्हाड़े का ये डंडा बन रहा है। विष्णु कुल को नष्ट कर रहा है और नष्ट करने वाले विष्णु के कुल्हाड़े का ये डंडा बन रहा है। यन मूल, उसकी मूल माने जड़ को नष्ट करने मूल। यन मूल उन्मूल, जिसकी जड़ को उन्मूलन करने वाले, खोदने वाले विष्णु के परशु मन कुल्हाड़े का अर्थ का नालायिता, यह बालक उस कुल्हाड़े का डंडा बन रहा है। नालायिता दंडायिता, डंडा बन रहा है। अर्थ का यह बालक विष्णु के परशु फरसे का कुल्हाड़े का नालायिता, नाद बन रहा है, डंडा बन रहा है। और विष्णु जो है इस चंदन वन को काटना चाहता है, उसके कुल्हाड़े का यही डंडा बन गया है। इति तम विविधो इति, इस प्रकार तम, उस बालक को विविध उपाय, अनेक उपायों के द्वारा भीषण डरा दिया, डराते हुए, तर्जना दी, तर्जना देते हुए, डांटते फटकारते हो, उसको भीषण भयभीत कर दिया। और प्रहलादम, प्रहलाद को ग्राह्यामास, ग्रहण कराया, सिखाया। क्या सिखाया? त्रिवर्ग से उत्पादन, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग की शिक्षा प्रहलाद को दिखाया। दैत्य ने अरे इति, फिर से समझो, इति इस प्रकार तम, उस बालक को विविधोपाय, अनेक उपायों के द्वारा तर्जनाद भी, तर्जना देते हुए, डांटते हुए, भीषण उसको भयभीत किया। और प्रहलादम, प्रहलाद को ग्राह्यामास, ग्रहण कराया यानी पढ़ाया। त्रिवर्ग से धर्म अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की शिक्षा को प्रहलाद के लिए प्रदान किया। अब कुछ बात सुना डाले, सुना हिरण्यकश्यप ने कहा बहुत दिन हो गए, पता नहीं लगा क्या प्रहलाद को पढ़ा रहे हैं गुरु लोग और क्या नहीं पढ़ा रहे। ये जानने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने 2-4 विश्वासी पुरुषों को भेजा। अब वहां जाकर के देखा पुरुषों ने, तो वहां तो कीर्तन हो रहा था, सब लोग नाच रहे थे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, नाच रहे थे, चारों तरफ नाच रहे थे, सब लोग नाच रहे थे। और गुरु जी संध्या बंदन के लिए चले गए थे, वहां थे नहीं, तो गुरु जी थे नहीं, तो सब बालक वहां पर ताली ठोक ठोक करके और घूम घूम करके हरे रामा हरे कृष्णा करके कीर्तन कर रहे थे। वो लोग पहुंचे, पहुंच करके और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा डांटा। तो करीब टुमके भी पहुंच गए, वो भी नाचने लगे, हरे रामा, वो भी नाचने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, बहुत टाइम बीता। तब राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि मंत्री तुम जाओ देखो क्या हो रहा है, क्योंकि जिनको मैंने भेजा था वो अब तक लौट कर नहीं आए। तो मंत्री गए और देखा
देख करके एक लड़के का हाथ पकड़ा, क्या कर रहा है, किसका गीत गा रहा है? वो करंट उसको भी लग गई, वो भी हरे रामा करके नाचने लगा। बहुत टाइम बीत गया, मंदिर भी नहीं लौटा। बोले क्या बात है, दूतों को भेजा वो भी नहीं लौटे, मंदिर को भेजा वो भी वहीं का हो गया, क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? तब राजा स्वयं चला, राजा स्वयं गया और स्वयं जा करके देखा कि वहां तो सब नाच रहे हैं और हरे रामा करके कीर्तन कर रहे हैं, और रामा को तो पक्का दिन भी था है। तो उसने भी जा करके एक लड़के का हाथ पकड़ा, अरे ये क्या बक रहे हो तुम? लेकिन उस पर करंट नहीं दौड़ा। क्यों? भगवान की निंदा करते करते उसके शरीर के तार फ्यूज हो गए। तो फ्यूज तारों में करंट नहीं दौड़ता, कि दौड़ता? करंट नहीं दौड़ता। उसके तार फ्यूज हो गए थे, उस पर करंट नहीं दौड़ा। वो चकित हो गया देख करके कि यहाँ प्रहलाद भी नाच रहा है और सारे असुर बालक नाच रहे हैं। फिर प्रहलाद को घर ले जा करके फिर पूछा उनसे कि क्या तुमने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। फिर पूछा तो ये बात है, जो भगवान की निंदा करता है उसके तार फ्यूज हो जाते हैं, फिर उस पर करंट नहीं दौड़ता है, इसलिए राजा पर करंट नहीं दौड़ा। अब बाद में उसको पढ़ाते रहे गुरु लोग, फिर बाद में उसको घर भेज दिया। हाँ अब पढ़ो। ततएनं गुरुर्ज्ञात्वा अतः इसके बाद एनम इस बालक के विषय में गुरु ज्ञात्वा गुरु ने जान लिया, ज्ञात इसने जान लिया, ये जानने योग्य चतुष्टयम साम दाम दंड भेद आदि सब बातों को सीख गया। ध्यान ज्ञात माने समझ लिया, ये अपने जानने योग्य चतुष्टयम चारों बातों को इसने जान लिया। तब दैत्येन्द्रम दर्शयामास, दैत्यराज हिरण्यकश्यप को दिखाया कि तुम्हारा बच्चा है, सब कुछ पढ़ चुका है? मातृ मृष्टम, मां के द्वारा नहलाया धुलाया गया और अलंकृतम उसको अलंकार पहनाए। फिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास भेजा और बताया कि देखो जी, बोले क्या तुम्हारा लड़का पढ़ के आ गया है? अच्छा पढ़ गया? फिर फिर क्या हुआ? आदयो पतितं बालं पतितम, बालक ने आकर के ही पैरों पर प्रणाम किया, दंडवत किया, गिर पड़ा। तो पादयो पतितम, पैरों पर पतितम माने गिरे हुए, बालम बालक को, असुर हिरण्यकश्यप ने आशीषा प्रतिनंदे, आशीर्वादों का अभिनंदन किया। आशीषा आशीर्वाद दे करके प्रतिनंदन के उसका अभिनंदन किया। और दोनों भुजाओं से चिरम बड़ी देर तक परिस्वज्य आलिंगन करके परमाम निर्वृतिम, आप बहुत बड़े आनंद को प्राप्त हुआ। परमाम माने बहुत अधिक, निर्वृतिम आनंद को आपको प्राप्त हो गया। बहुत देर तक उस का आलिंगन किया, भेंटा। चिरम परिस्वज्य, बड़ी देर तक परिस्वज्य माने आलिंगन किया, उसका आलिंगन किया दोनों भुजाओं से। और परमाम निर्वृतिम, आप परमाम बहुत अधिक, निर्वृतिम आनंद को आप प्राप्त हुआ। आरोप्यांगमवघ्राय
मूर्धनि नहीं, आरोप्य अंकम, अपनी अंक माने गोद में, आरोप मैंने बैठाल करके, मूर्धनि अवघ्राय, उसके मस्तक पर सूंघ करके, मूर्धनि मूढ़ पर मस्तक पर, अवघ्राय सूंघ करके, अश्रुकला भी आंसुओं की धारा से, आसिंचन उसके सिर को सींच दिया। अश्रुकला भी आंसुओं की कलाओं से, धाराओं से, आसिंचन बालक को सींच दिया। अब विकसित वक्रत्रम, आनंद से उसका मुंह खिला हुआ था। विकसित माने विकसित था, प्रसन्नता से खिला हुआ था। वक्रत्रम माने दैत्य का मुंह, विकसित वक्रत्रम, उसका वक्र माने मुख विकसित था, प्रसन्नता से खिला हुआ था। और हे राजन युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं ना, हे राजन युधिष्ठिर, इदम आह, वो इस प्रकार बोला। इदम माने ये, आह माने बोला। क्या बोला? हिरण्यकशिपु बोला। हे प्रहलाद, अरे तात, अरे बचुआ, तात माने अरे बेटा, अनुचिता बदलाओ। किंचिदुत्तमम, जो तुमने आज तक किंचिदुत्तमं कालेनैकायुष्मान् सद्गुरुर्भवान्। हे प्रहलाद, हे तात, अनुचिताम बदलाओ, किंचित उत्तमम स्वधीतम, तुमने कोई उत्तम बात पढ़ी हो, जो कुछ भी अध्ययन किया हो, यो हमको बताओ। सुअधीतम, अच्छी प्रकार जो तुमने पढ़ा हो। किंचित उत्तमम, कोई उत्तम पाठ, वे हमको सुनाओ। हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, एतावता कालेन, इतने समय तक, हैं, यत जो भगवान आपने गुरु अशिक्षक, गुरु से सीखा है। एतावता कालेन, इतने लंबे समय तक भगवान आपने गुरुजी से यत अशिक्षित, जो कुछ सीखा है, जो पढ़ा है, वो हमको बतलाओ। तब इस बात को सुन करके प्रहलाद उवाच, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। प्रहलाद ने कहा, मैंने 9 पाठों का अध्ययन किया है। गुरुजी तो नहीं पढ़ते, गुरुजी ये शिक्षा जानते ही नहीं, मैंने स्वयं अपने आप पढ़ लिया। कौन पाठ? स्वाध्याय। क्या? कि विष्णु, भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना, नामों का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, उनका दास्य भाव स्वीकार करना, सख्यम, मित्रता का भाव रखना, और आत्मनिवेदनम, अपने को उनके चरणों में समर्पण करके। ये 9 पाठ मैंने पढ़े। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्तेन लक्षणा प्रिये भगवद्यथानुमन्येहितमुत्तमम्। इति, इस प्रकार पुंसा, पुरुष के द्वारा, विष्णु अर्पिता, विष्णु भगवान में अर्पण की गई भक्ति, 9 लक्षण, 9 प्रकार की भक्ति। भगवान में अगर 9 लक्षणा भक्ति क्रियते भगवती, भगवान में अगर 9 लक्षणा भक्ति की जाए, तन मन्ने, तो मैं मानता हूँ कि उत्तमम अधीतम, ये बहुत उत्तम अध्ययन मैंने किया है। तन मन्ने, उसे मैं मानता हूँ कि अधीतम, अध्ययन किया, उत्तमम, बहुत उत्तम बात। ये 9 प्रकार की 9 लक्षणा भक्ति अगर भगवान में की जाए, तो मानता हूँ
कि बहुत सुंदर अध्ययन किया है और यही मैंने अध्ययन किया। निसंगे अब जो गुरु पुत्र लेकर गया था उस पर गुर्राने लगा राक्षस। एतद सुत वचः निसम्य, एतद इन सुत वचः पुत्र के वचनों को निसम्य सुन करके तदा तब हिरण्यकशिपु गुरुपुत्रम गुरु के पुत्र से इदम उवाच इस प्रकार बोला। और रुषा क्रोध के कारण, रोष के कारण परस्फुरित आधारा उसके होंठ फड़क रहे थे। रुषा क्रोध के कारण परस्फुरित आधारा उसके अधर होंठ फड़क रहे थे। ब्रह्मबंधो के अरे ब्रह्मबंधो, अरे नीच ब्राह्मण, और दूसरी लाइन में अरे दुर्मते, अरे दुष्ट बुद्धि वाले, क्या ये बात तुमने विपक्षम श्रेयता, विपक्ष के आश्रय की बात बालक को पढ़ा दी? ये असत शिक्षा है, सत शिक्षा नहीं है। असता दुष्ट तुमने, विपक्षम श्रेयता मेरी विवक्षी का आश्रय लेकर के असारम ग्राहिता बाला, बालक को सारहीन शिक्षा पढ़ा दी तुमने। माम अनादृत्य, मुझे अनादर करके, माम अनादृत्य मुझे अनादर करके, अरे दुर्मते बाला, इस बालक को असारम ग्राहिता, सार से हीन शिक्षा ग्रहण करा दी। मालूम पड़ता है तुम भी विष्णु के पक्ष के हो। आज तुम्हारा पाप मेरे सामने खुल गया। उसी घटना शांति ऐसा धवो लोके लोके असाधवा संति, लोक में, संसार में बहुत से असाधु असज्जन लोग हैं। दुर्मैत्रा, ऊपर से मित्रता दिखाते हैं लेकिन शत्रु होते हैं। छद्मवेश, कपटी वेश धारण किए रहते हैं। छद्मवेश माने कपटी वेश धारण करते रहते हैं। दुर्मैत्रा, वो दुर्मित्र छिपे हुए शत्रु हैं। तेषाम अघम काले उदेति, समय पर उनका पाप प्रकट हो जाता है। काले, समय आने पर, तेषाम अघम, उनका पाप उदेति, उदय हो जाता है। जैसे रोगा पातिके नाम पापियों का रोग पैदा हो जाता है। पातकी नाम पापियों के रोग है, रोग के समान उन लोगों का पाप भी समय पर खुल जाता है, प्रकट हो जाता है। हाँ, गुरुपुत्र उवाच, अब गुरु के पुत्र बोले। हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र के बढ़िया वाले शत्रु, हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु, ये जो बालक कह रहा है ना, ये बुद्धि न मत प्रणीतम, मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, मैंने नहीं रची है। न पर प्रणीतम, दूसरे के द्वारा भी नहीं सिखाया गया है। तब सोता बलती, जो तुम्हारा पुत्र बोल रहा है, तब सोता वदति, तुम्हारा पुत्र जो बोल रहा है, ये बुद्धि मत परिणीतम, मानना मेरे द्वारा नहीं रची गई है। न पर परिणीतम, पराये के द्वारा भी नहीं रची गई है। हे राजन,
अस्य मति, अस्य इयं मति नैसर्गिकी, इसकी यह स्वाभाविक बुद्धि है। अस्य इस बालक की मति, इयं मति नैसर्गिकी, इयं यहाँ पर इयं है। अस्य इस बालक की इयं मति, यह बुद्धि नैसर्गिकी स्वाभाविक है। मन्युम नियक्ष, अपने क्रोध को रोको। नियक्ष मन्युम, अपने क्रोध को, नियक्ष माने रोको। माँ, हम लोगों को, कददा, कष्ट देने वाला, मास मत बनो, हम लोगों को कष्ट देने वाले मत बनो, अपने क्रोध को रोको। नारद हुआ गुरुरेवं गति प्रोक्तो भूयासुरसुरं न चेदुर्मुखीयन्ते कुतो भद्रासलीमति। गुरुणा, गुरु के द्वारा एवं प्रतिप्रोक्ता, ऐसा कहने पर असुरा, वो असुर ने, हिरण्यकश्यप ने, सुतम भूया आहा, अपने पुत्र से फिर कहा। सुतम, अपने पुत्र से, भूया, फिर आह, बोला। नचेत गुरुमुखी, ये गुरुमुखी बुद्धि नहीं है, तो ये तुम्हारी दुष्ट बुद्धि कैसे हो? 9 प्रकार की भक्ति गिनाए, ये दुष्ट बुद्धि है। नचेत गुरुमुखी इयम, इयम ये तुम्हारी बुद्धि, चेत गुरुमुखी न, अगर गुरुमुखी नहीं है तो कुता अभद्रा, ये अमंगल करने वाली असती दुष्ट बुद्धि कहाँ से आ गई? अभद्रा, असती, मति, अमंगल करने वाली ये दुष्ट बुद्धि कुता कहाँ से आ गई? प्रहलाद हुआ। पराई तरह से नहीं लगती, जब भगवान की इच्छा होती है तभी उनमें बुद्धि लगती है। मति न कृष्ण, मति कृष्ण में नहीं लगती, परता किसी पराये की प्रेरणा से, स्वतो अपने आप भी नहीं लगती और न किसी की प्रेरणा से। मिथा, मिथा परस्पर बुद्धि अभिपद्येत न अभिपद्येत, श्री कृष्ण में नहीं लगती है। गृहव्रता नाम, गृहस्थ में रहना ही जिनका व्रत है। गृहव्रता नाम, जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें तो अपने घरे की चिंता सताई जा रही, उनको कहाँ से आएगी फिक्र कि वो कृष्ण का भी नाम लें। गृहव्रता नाम, गृहस्थियों की बुद्धि मिथा परस्पर न अभिपद्येत, नहीं लगती है श्री कृष्ण में, न परतः पराई प्रेरणा से और न स्वतः न अपने आप लगती है। क्यों कि वो तो अदांत को भी उच्छृंखल इंद्रियों के द्वारा अमिश्रम विषताम, अंधकार में प्रवेश करने वाले होते हैं। अदांत मन जो वश में नहीं है, ऐसी गो भी, गो माने इंद्रियां हैं, इसलिए गोभी का अर्थ करते हैं गोभी इंद्रिय ही कृष्ण सौंदर्यम पिबति इति गोपी, जो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के सौंदर्य का पान करे वो गोपी। गो माने इंद्रियां हैं, अदांत माने उच्छृंखल, गो भी इंद्रियों के द्वारा तमिश्रम विषताम, अंधकार में प्रवेश करने वाले होते हैं। वे लोग तो पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, बार बार चबाए हुए को चबाते हैं, पीसे हुए को पीसते रहते हैं, तो उनकी बुद्धि कहाँ कृष्ण में लगेगी? उनकी बुद्धि तो भगवान में नहीं लग सकती है। ये सब राजे की लीला है। तुम जैसे गृहस्थों की बुद्धि श्री कृष्ण में नहीं लगेगी, क्योंकि तुम लोग पीसे हुए को ही पीसते रहे, चबाए हुए को चबाते रहे। न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराश्रयाय वैररमाणिना अन्धाय कान्धे वनीयमाना वाचे सनन
ग्रस्त लोग स्वार्थ गतिम न विदु, अपने स्वार्थ की गति को नहीं जानते। हमारा स्वार्थ सच्चा कौन है कि विष्णु, तो स्वार्थ गतिम, अपने स्वार्थ की गति, विष्णु, विष्णु को ते वे लोग न विदु, नहीं जानते। ये दुराशया, जिनका अंतःकरण दूषित होता है, अब वही बाह्य विषयों को ही अर्थ मानिना, सच्चा अर्थ मानते, वही अर्थ मानिना, बाहरी विषयों को जो अपना अर्थ मानते हैं। जो दुराशया, जिनका आशय मन अंतःकरण दूर मन दूषित होता है, वो अपने स्वार्थ की गति को नहीं जानते। वो तो ऐसे हैं यथा अंधा अंधे उपनीयमान, एक अंधे के द्वारा बहुत से अंधे ले जाए जाते, तो वो भी गड्ढा में गिरेगा और साथ में अंधे लोग भी गड्ढा में गिरेंगे। वो लोग तो अंधे के समान हैं, जैसे अंधे उपनीयमान, अंधों के द्वारा ले जाए जाते हैं। वाक ईश पंक्तियां, ईश्वर की वेद रूपी वाणी में उर्दाम में बद्धा, छोटी बड़ी रस्सियों से बंधे होते हैं। वेदों में जो कहा है, वेदों से बंधे होते हैं। वाक वाणी रूपी, ईश भगवान की, पंक्तियां रस्सी में, उर्दामनी अनेकों छोटी बड़ी रस्सियों से बद्धा बंधे होते हैं। वो बाह्य विषयों को ही सच्चा अर्थ मानते हैं, विष्णु को क्या जाने। नैषां मते नैषां है ना, न ऐसां मति, इन लोगों की बुद्धि भगवान में नहीं लगी। न ऐसां मति, ऐसे लोगों की बुद्धि, उरुक्रम अंघ्रिम, भगवान के चरणों को न स्पर्श, नहीं स्पर्श करती। अनर्थापगमो यदर्था, जिसके कारण अनर्थ दूर होते। अनर्थापगमो, अनर्थों का अपगम होता है, विनाश होता है। यदर्था, जिस कारण से, किस कारण से होता है अनर्थों का विनाश? भगवान के चरणों का स्पर्श करने। लेकिन ऐसां मति, इन लोगों की बुद्धि, उरुक्रम अंघ्रिम, भगवान के अंघ्रि माने चरणों को न स्पर्शति, स्पर्श नहीं करती है। यदर्था, जिसके कारण अनर्थापगम, अनर्थ दूर होते हैं। लेकिन कैसे न दूर हो? महीयसा, महान पुरुषों के पाद रजोभिषेकम, बिना चरणों की धूल से स्नान किए हुए। निष्किंचना नाम, निष्किंचन माने भगवान के अतिरिक्त जिनका कोई नहीं है, ऐसे महीयसाम, महापुरुषों के पाद रजोभिषेकम, चरणों की रज से अभिषेक की न बनी आवत, जब तक उनके चरणों के रज का अभिषेक नहीं करेंगे तब तक ऐसी बुद्धि नहीं आ सकती है। महीयसाम, महान पुरुषों का, जो निष्किंचना नाम, भगवान के अतिरिक्त जिनका कोई नहीं है, ऐसे महान पुरुषों के पाद रजोभिषेकम, चरणों की रज से अभिषेक जब तक न प्रणीत, नहीं वर्ण करेंगे, जब तक चरण रज से अभिषेक नहीं करेंगे तब तक उनकी बुद्धि सही नहीं होगी, भगवान में नहीं लगेगी। इत्युक्तो परतं पुत्रं इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, उपरतम पुत्रम, पुत्र शांत हो। प्रहलाद जी इतना कह करके शांत हो। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, उपरतम, शांत हुए अपने पुत्र को। उस समय हिरण्यकशिपु क्या किया? रुषा, क्रोध के कारण, अंधीकृत आत्मा, उसकी आत्मा अंधी हो गई। इतना क्रोध किया कि क्रोध से अंधा हो गया। स्व उत्संगात, अपनी गोद से, उत्संग माने गोद, स्व अपनी उत्संगात, गोद से, महीतले निरस्य, पृथ्वी पर फेंक दिया। यूं करके और पृथ्वी पर फेंक दिया। स्व उत्संगात, अपनी गोद से, महीतले, पृथ्वी तल पर, निरस्यत, फेंक दिया।
और आहामर्ष उषाविष्टा रसानि भूतलोचना मध्यामस्तजपद्यो निसारयेगा। आह और बोला, अमर्ष माने असहनशीलता और रुषा माने क्रोध से आविष्ट होकर के। अमर्ष माने असहनशीलता और रुषा क्रोध से भर करके आह बोला। कसाई भूत लोचना, उसकी आंखें लाल हो गई। कसाय लाल हो गए उसके लोचन। बध्यता मार डालो, अयम बध्य ये बध करने लगा। बध्यताम आंसू, आंसू मने शीघ्र ही। बध्यताम इसका बध कर डालो, क्योंकि अयम बध्य ये बध करने के योग्य है। अरे नहीं दिता, अरे राक्षसो निसारयत, इसको पकड़कर निकाल दो घर से, इसको निकाल दो। अयम में भ्रातृहा सोयम विद्वा स्वान् सुरयोधमं पितृव्यहमनुजहारो विष्णुदासवदर्शये। अयम, मेरे भाई को विष्णु ने नहीं मारा, सच्चा हत्यारा तो यही है। अयम ये है, मैं भ्रातृहा मेरे भाई का हत्यारा है। सह अयम वो ये है बालक। ये अधमा इतना अधम है कि स्वान सुहृदा हित्वा अपने संबंधियों को त्याग करके अब विष्णु के चरणों की सेवा कर रहा है। स्वान अपने सुहृद संबंधियों को हित्वा त्याग करके ये अधम पितृव्यहंतु चाचा के हत्यारे के विष्णु के पादों चरणों को दासवत अर्चन, दास के समान उसके चरणों की पूजा कर रहा है। तो सच्चा हत्यारा तो यही है। विष्णु किं नो करिष्यसंसन्दसा सौर्यं दुष्कृतं पित्रो राजपञ्चायना। ये विष्णु का ही क्या कल्याण कर लेगा? जब अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इसका हो सकता है। विष्णु का ही क्या कल्याण कर लेगा? असौ ये विष्णु हुआ, विष्णु का किम साधु करिष्यति, क्या अच्छा कार्य कर लेगा? ये तो असमंजस है। असमंजस माने कृतघ्न है। कृतघ्न ये हुए एहसान को न मानने वाला। कृतम हंत इति कृतघ्न, ये हुए को ही नष्ट कर दे। तो अयम ये असमंजसा, ये कृतघ्न है, एहसान फरामोश है। विष्णु किम करिष्यति, विष्णु का ही क्या कल्याण कर लेगा? जब दुस्त्यज पितरो स्नेहम आहार, माता पिता के परम को ही इसने त्याग दिया। यह पंचहायन 5 वर्ष का बालक, पंच माने 5, हायन में वर्ष, 5 वर्ष का बालक पितरो माता पिता की, दुस्त्यज जिस त्यागना कठिन है, ऐसे सौहार्द को प्रेम को आहात इसने त्याग दिया। तो विष्णु का ही क्या कल्याण कर लेगा? परोप्यपत्यं हितकर्यतो स्वदेहजो ज्ञानसुता छिन्नातरङ्गं निर्लाभयोऽयं शेषं सुखं जीवनयतिवर्धनम्। परोपि अपत्यम, पराया संतान भी हित करने वाला होता है। यथा औषधम, जैसे कोई कड़वी औषधि, औषधि तो है कड़वी लेकिन रोग को सही कर देते हैं, उसी प्रकार परोपि अपत्यम, पराया पुत्र भी, अपत्य माने संतान, पराई संतान भी हित करने वाली होती है। यथा औषधम, जैसे औषधि हित करने वाली होती है। स्वदेह जो भी, अपनी देह से उत्पन्न पुत्र भी आमयवत, रोग के समान अहिता, शरीर का अहित करता है। अपने ही शरीर से तो रोग उत्पन्न होता है और शरीर का अहित कर देता है। स्वदेह जो भी, अपने देह से उत्पन्न हुआ पुत्र, सुता माने पुत्र भी आमयवत, रोग के समान अहिता, अहित करने वाला होता है। इसलिए तदन्नम छिंद्या,
उस अंग को काट देना चाहिए, ऑपरेशन कर देना चाहिए। यदुत आत्मनो अहितम, जिससे अपने शरीर का अहित हो रहा हो, उस अंग को ऑपरेशन करके काट देना चाहिए। उसको ऑपरेशन भी कराते हैं, ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर को पैसा भी देते, पैसा देकर अपने अंग को कटवाते। तदंगम छिंद्या, उस अंगों को काट देना चाहिए। यह तो उद आत्मनो अहितम, जिससे अपना अहित हो रहा हो, क्योंकि उस अंग को कट जाने से, यत विवर्जना, जिसको त्याग देने से, शेषम, शेष बचा हुआ शरीर तो सुखम जीवत, सुख से जीवित रहता है। यत विवर्जना, जिस अंग को त्याग देने से शेषम, बचा हुआ शेष शरीर तो सुखम जीवती, सुखपूर्वक जीवित रहता है। इसलिए अपने अंग को भी कटवा देना चाहिए, और कटवा करके डॉक्टर को पैसा और देना चाहिए कि मेरे अंग को काट। इसलिए तुम क्या करो, ये बहुत अपना पुत्र है, लेकिन ये रोग के समान अहित करने वाला है, इसको किसी न किसी उपाय से मार डालो। राक्षसों को आदेश सर्वैरुपाय हन्तव्या सम्भोजनेन सुसने स्वेदृङ्गदा शत्रुर्मयेरुष्टवीर्यम्। सर्वैः उपाय, सभी उपायों से, जिस उपाय से मारे, हन्तव्य, इसे मार डालो। सर्वैः उपाय, सभी उपायों से, हन्तव्य, मार डालो। संभोज, भोजन में कुछ दे करके मार डालो। शयन करते समय दे डालो, आहार दे डालो। आसन में बैठते समय इसको संभोज, शयन, आसन है। और क्यों कि सुहृदलिंग धरा, ये तो पुत्र का रूप धारण करने वाला है, लेकिन शत्रु, बड़ा भारी शत्रु है। सुहृद माने मित्र का, अपने हितैषी का, लिंग माने भेष, धरा माने धारण कर रहा है, लेकिन शत्रु है। मुने दुष्ट इंद्रियम, जैसे मुनि की इंद्रियां दूषित हो गई, वो दूषित इंद्रियां मुनि का अमंगल करती हैं, ऐसे ये भी दुष्ट हो गया, ये भी अपने लोगों का ही अमंगल करने में लगा हुआ। उन्हें दुष्टम इव इंद्रियम, जैसे मुनि की इंद्रियां अगर दूषित हो जाए तो मुनि का अहित करती हैं, ऐसे ये भी अपनों का अहित करने वाला है। बस राक्षसों को तो आदेश देना ही था। नैरितास्ते समानिष्टा भरतारे सुलमाया नैरिता, ते नैरिता, वे राक्षस लोग, भर्त्रा, अपने स्वामी के द्वारा, समाधिष्ठा, आदेश देने पर, शूलपाणे, त्रिशूल लेकर के दौड़े, मारो मारो, काटो काटो कहते हुए दौड़े। शूलपाणया, तिग्मदंष्ट, बड़े तीखे दांत थे। कराल आस्य, बड़ा भयंकर मुंह था। ताम्र श्मश्रु, तांबे के समान दाढ़ी मूंछ थे। सिरोरुहा माने सिर के बाल, सिर में जो रूह बने हुए तो सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ सब तांबे के रंग के थे। बड़े भयंकर मुख थे, टेढ़े मेढ़े दांत थे। ऐसे लोग मारो मारो, काटो काटो कहते हुए त्रिशूल लेकर के दौड़े। नदंतो भैरवा नादं भैरवान नादान नदंता, बड़े भयंकर शब्द कहते हुए, भैरवान बड़े भयंकर, नादान शब्द को, नदंता गर्जना करते हुए। बचाना भाई, अरे ये तो चल रहा, छीन ली, काट डालो, फिर भी काट डालो, फिर भी इससे टुकड़े को टुकड़े कर डालो। इति बालिना, ऐसा कहते हुए, आसीनम, बैठे हुए प्रहलाद को शूलई आहन, त्रिशूलों से मारने लगे। सर्व मर्मसु, सभी हृदय में मारने लगे। मर्मस्थल कौन है? मर्मस्थल कौन होता है? हृदय, कोमल अंग, हृदय में त्रिशूल से
प्रहार करने लगे। परे ब्रह्मण्य निर्देश जो परम ब्रह्म में मन लगाए भला उसे कौन मान सकता है। परे ब्रह्मणि परम ब्रह्म में जो मन लगाए हुए था, अनिर्देश से जिसके विषय में कोई निर्देश नहीं किया जा सकता, ऐसे अखिलात्मा भगवती सबकी आत्मा भगवान में युक्त आत्मा अपनी आत्मा लगाए हुए था। तो अफलान आसन सभी प्रयास निष्फल हो गए। जैसे अपुण्य से वो सत्क्रिया, पुण्यहीन पुरुष कोई सत्कर्म करे उसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, ऐसे सारे राक्षसों के प्रयास अफला आसन फैल, सारे राक्षसों को प्रयास निष्फल हो गए। प्रयासोपहते प्रयासे तस्मिन् अपहते, उन प्रयासों के नष्ट हो जाने पर, तस्मिन् उन प्रयासे प्रयत्नों के, अपहते नष्ट हो जाने पर, दैत्येन्द्र हिरण्याकश्यप परिसंकिता सशंकित हो गया और निर्बंधेन हठपूर्वक तद बध उपायान चकार, उसके बध का उपाय करने लगा। निर्बंधेन हठपूर्वक तद बध उपायान, उसके बध के उपायों को चकार करने लगा। क्या फिर किया? दिग्गजय दंडसूर दिग्गजय हाथियों के सामने पलट दिया, हाथियों को इशारा किया इसे फाड़ डालो, लेकिन हाथी लोग, वो तो भगवान का भक्त था, हाथी लोगों ने उसको सूंघा और दंडवत किया और दूर हट, उसको दंडवत किया प्रहलाद और दूर हट। दंडसूर का इष्ट जहरीले जीवों से कटवाया, कटवाना चाहा, कटवाया नहीं, लेकिन जहरीली जीवों ने उसके चरणों को नमस्कार किया और फूंक करके अलग हो गए। अभिचार माने मारण प्रयोग कराया, अब वो पाता नहीं, पर्वतों से जाके गिराया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था कि किसी ने उसे गोद में उठा, ऊपर से गिराया और नीचे भगवान के हाथ में गोद में। एक दृष्टांत याद आ गया, कहना एक पुरुष था, वो पैदल बीमार था, वो जब पैदल चलता था उसने अपने गुरुजी से बताया, जब वो पैदल चलता था तो उसके साथ किसी पुरुष के पैरों की आवाज नहीं आती, और जब वो सही अवस्था में चलता था तो एक दूसरे पुरुष की भी पैदल की आवाज आती थी। जब पैदल की आवाज आती थी तो उसने कहा, महाराज क्या करूं, जब मैं सही होता हूँ, तबीयत सही होती है, तब मैं पैदल चलता हूँ तो मेरे साथ किसी के चलने की आवाज और आती है, और जब मैं बीमार होता हूँ तब किसी पुरुष की आवाज नहीं आती है। तो वो बोले, देखो जब तुम पैदल चलते हो और बीमार होते हो तो तुमको गोद में भगवान उठाकर चलते हो, इसलिए पैदल जो आवाज आती है वो भगवान के चरणों की आती, तुमको पैदल नहीं चलने देते, भगवान पैदल चलते हैं तो उनकी आवाज आती है, और जब तुम सही होते हो तो तुम्हारे साथ भगवान चलते हैं, तो तुम्हारी आवाज और भगवान के पैरों की आवाज दो आती है, लेकिन तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम तो गोद में रहते हो, एक ही पुरुष की आवाज आती है। तो इसी प्रकार प्रहलाद को गिरा देते थे, लेकिन ऊपर भगवान उनको गोद में ले लेते थे। माया भी मायाओं के द्वारा डरवाया, मायाओं के द्वारा डरवाया, संनिरोधैश्य कोठरी में बंद कर दिया, करदा नहीं,
लेकिन जहर भी अमृत बन गया। अब भोजन नहीं देता था, फिर भी वो जीवित रहा। हिमवाय वग्नि सलिल हिम बर्फ की सीलियों में दबवाया, वायु हवा में उड़वाया, अग्नि लगवाया, सलील जल में डुबोया, पर्वताक्रमणी पर्वत की शिलाओं से उसको दाब दिया, लेकिन वो बच गया सब जगह। लेकिन यदा जब हंतुम न ससात, मारने में समर्थ नहीं हुआ, तब असुरा वो राक्षस सुतम पुत्र को यदा जब हंतुम न ससात, मारने में समर्थ नहीं हुआ। क्यों? अपापम, वो पाप रहित था। अपापम, उस पाप से रहित। सुतम पुत्र को असुरा, उस असुर ने यदा जब हंतुम न ससात, मारने में समर्थ नहीं हुआ, तब वो चिंतित हो गए। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्ता कर्तुम ना व्यपतक कर्तुम ना व्यपत्य, तब उसको बड़ी भारी चिंता हो। दीर्घतमाम चिंताम प्राप्ता, बड़ी लंबी चिंता को प्राप्त हुआ। तत् कर्तुम, अब मुझे क्या करना चाहिए, न अभ्यपद्यत, नहीं समझ पाया, न अभ्यपद्यत, इसका निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ये समय बहु साधु को पकुवाया चलेगा पैसे ऐसा इस बालक को मैंने बहु असाधु को कहा, बड़े कटु वचन कहे, असाधु अपशब्द बोले, बधोपायाश्च निर्मिता, बध के अनेक उपाय कर डाले, तई उन उपायों के द्वारा भी स्वयं तेजसा, अपने तेज के द्वारा ही ये मुक्त हो गए। तई द्रोही, उन द्रोहों से जो असत धर्म ही, मैंने असत रूप से असत धर्म का आश्रय लेकर के बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन यह बालक स्वयं तेजसा, अपने ही तेज से मुक्त हो गए। वर्तमानो विदूरे श्लोक हो पूरा कर, क्या करें, क्या ये श्लोक कर। अभिदूरे वर्तमाना, ये मेरी थोड़ी ही दूर पर खड़ा है। वर्तमाना अभिदूरे, अभिदूरे थोड़ी देर में दूर में ही ये खड़ा है। बालों भी, ये बालक होता हुआ भी अजड भी, इसकी जड़ बुद्धि नहीं है, निडर होकर खड़ा है। बालों भी अजड भी अयम, ये बिना जड़ की बुद्धि वाली, यानी अजड़ माने निर्भीक होकर के खड़ा हुआ है। बालक है फिर भी, अब जब बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा। मैं अनार्यम न विस्मरति, मेरी दुष्टता को नहीं भूले। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं अनार्यम न विस्मरति, मेरी दुष्टता को नहीं भूलेगा। जैसे सुना से अपने पिता की दुष्टता को नहीं भूला था, सुना सेठ की तरह ये मेरी दुष्टता को भी नहीं भूलेगा। कहानी आज ही बता दे। अच्छा, तो कहानी बता। हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था, तो हरिश्चंद्र ने कहा जब मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं उस पुत्र की बलि देकर वरुण देवता का पूजन करूं। अब जब पुत्र हो जाएगा तो उसकी बलि दोगे तो पुत्र का क्या फायदा है। वो कहा कि मैं वरुण देवता की बलि दे दूंगा और वरुण देवता का वो बलि देकर पूजन करूं। तो पुत्र पैदा हो गए।
वरुण देवता आए तो हरिश्चंद्र ने बहाना बना दिया, समय को टाल दिया। अरे अभी पुत्र 10 दिन का तो हो जाए, 10 दिन का हो गया। फिर वरुण आया, बोले बलि दो दो। बोले अरे अभी तो दूध के दांत हैं, जब दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये बलि देने लायक हो जाएगा। दूध के दांत गिर गए। फिर वरुण आया, बोले बलि दो। अरे बोले अभी तो बिना दांतों का है, बिना दांतों को बलि नहीं दी जाती है, इसके नए दांत निकले आने दीजिए। अब नए दांत निकले आए। फिर आया, अरे बोले क्षत्रिय जब कवच पहनने लायक हो जाता है तब बलि दी जाती है, अभी कवच को पहनने लायक होने दीजिए। तो वरुण जी समझ गए कि समय को टाल रहा है, और हरिश्चंद्र के लड़के को समझ में आ गया कि मेरी बलि दी जाएगी, तो जंगल भाग गए, जंगल चला गया कि मेरी बलि दी जाएगी। तो वरुण ने हरिश्चंद्र को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र के जलोदर रोग हो गए। जलोदर रोग में पानी भर जाता है पेट में और छाती तक पहुंचता है, मर जाता है। रोहित ने सुना जंगल में कि मेरे पिता को जलोदर रोग हो गया, तो वन जाने के लिए वन से घर जाने लगा कि मैं चला जाऊं, बलि दी जाएगी, चलो पिता तो रोग से ठीक हो जाएंगे। तो चलने लगा। तो इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का भेद कर रोक दिया कि भूमि पर्यटन पुण्य, पृथ्वी में घूमो, पृथ्वी में घूमने से बड़ा पुण्य होता है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल जब चलने लगे तब इंद्र रोक दे। तब उसने क्या किया, सोना सेब को खरीद लिया। मन में एक अजीगर्त नाम के ऋषि रहते, उसके 3 पुत्र थे ऋषि। अब बेचारे इतने तबाह थे कि भूखों मरते थे। तो माँ ने कह दिया कि मैं बड़े पुत्र को नहीं बेचूंगी। हाँ, तो पिता ने कह दिया कि मैं छोटे पुत्र को नहीं बेचूंगा। तो बीच का बचा सोना से उसी को बेच दिया, अपनी भूख बुझाने के लिए सोना सोच को बेच दिया। उसको लेकर रोहित घर चला गया। खैर बलि उसकी नहीं दी गई। विश्वामित्र जी ने वरुण की प्रार्थना की, उसको बलि देने से बचाया। लेकिन वो सोना सेठ जब बड़ा हो गया तो अपने पिता से दुश्मनी मानने लगा। तो जैसे पिता से सोना सेठ दुश्मनी मानने लगा, वैसे ये भी मेरी दुष्टता को बड़ा होने के बाद नहीं भूलेगा। बस ये कहानी, ये 9वें स्कंध में किसी ने आई है कथा, भागवत में ये कथा आई है। हाँ। नो नमे तद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नः। अप्रमेय अनुभावः असौ, असौ ये बालक अप्रमेय अनुभाव, असीम प्रभाव वाला, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हम उधर से भय, कहीं से भी किसी का भी भय नहीं। उपस्थित भय, कहीं से भी इसको भय नहीं है। हमारा ये तो अमर जैसा मालूम पड़ रहा है, ये मरने वाला नहीं है। नूनम निश्चय ही एकद विरोधेन, इसका विरोध करने से मृत्यु में भाविता, मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। हो सकता है नव नहीं भी हो। नूनम निश्चय ही एकद विरोधेन, इसका विरोध करने से मैं मृत्यु भविता, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और नव नहीं भी हो सकती है। किदितं चिंतया किंचित् इति, इस प्रकार तम उस हिरण्यकश्यप को जो चिंतया, चिंता के कारण, किंचित म्लान मुखश्रियम, मुख की कांति कुछ मुरझाई हुई। किंचित म्लान श्रियम, किंचित कुछ म्लान मुरझाई हुई थी। श्रियम मुख की कांति, और अधोमुखम नीचे को मुख किए बैठा था। तब
संग और अमर्क जो औसनसो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, विविक्त एकांत में इति है पूछतु, इस प्रकार बोले। जीतम द्वैतेन जगत्रयं विभो तो यह एक तुम्हारे द्वारा जगत त्रयम जीतम, तीनों लोग जीत लिए गए हैं। तो यह एक तुमने ही जगत त्रयम, तीनों लोगों को जीतम, जीत लिया है। ध्रुवो विजृंभण त्रस्त समस्त विधिष्ण्यकम, ध्रुवो तुम्हारे भौहों के विजृंभण के करने से त्रस्त डर जाते थे, समस्त संपूर्ण धिष्ण्यकम माने लोकपाल। ध्रुवो भौह के विजृंभण जमाई लेने से यानी टेढ़ी करने से, त्रस्त भयभीत हो जाते थे, समस्त संपूर्ण धिष्ण्यकम लोकपाल। कहे ना इसलिए तस्य तव उस तुम्हारे लिए चिंत्यम न चिष्टमय, चिंता की कोई बात नहीं दिखाई पड़ रही। तस्य तव उस तुम्हारे लिए चिंत्यम, चिंता की कोई बात न चक्षमय नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे बच्चा है, नवई शिशु नाम गुण दोष है उपदम, शिशुओं का गुण है या दोष है ये नहीं देखा जाता। बच्चे तो बच्चे ही रहते, गुण दोष है उपदम ना, बच्चों का गुण और दोष का कोई भी स्थान नहीं होता। बच्चे क्या है, वो तो बालकपन के स्वभाव के अनुसार बोलते ही रहते हैं। इमं तु पाशैर्वरुणस्य वद्वादितो न पलायते बोधेत पुंसो वयसाय सेवया यावद् दुर्भाग्यवागमिष्यति। इमं तु इस बालक को वरुणस्य पाशैः बद्ध्वा, वरुण के फंदे से बांध करके निधे डाल दीजिए, रख लीजिए। वरुणस्य वरुण के पाशैः फंदे से बद्ध्वा बांध करके निधे रख लीजिए। यथा जिससे कि भीतः भयभीत होकर के न पलायते, ये भाग न जाए। यथा जिससे कि भीतः भयभीत होकर के न पलायते, ये पलायन न कर जाए, भाग न जाए, इसलिए घरों के फंदे से बांध कर इसको रख लीजिए। हो सकता है पुंसः बुद्धिश्च, पुरुषों की बुद्धि वो ऐसा अवस्था के प्रभाव से हो सकता है, बड़े होने पर इसकी बुद्धि सही हो जाए। तो पुंसो पुरुष की, बुद्धिश्च बुद्धि भी, वैसा अवस्था के प्रभाव से, वह माने अवस्था, तो आर्य सेवया सज्जन पुरुषों की सेवा से बदल जाए। हो सकता है अवस्था के कारण ये सज्जनों की सेवा करते करते बुद्धि बदल जाए। कब तक बांध के डालिए, यावत जब तक गुरु भार्गव आगमिष्यति, जब तक भार्गव भ्रमण से उत्पन्न शुक्राचार्य जब तक ना आ जाए तब तक इसको बांध के डाल लीजिए। भार्गव ब्रह्मवंश में उत्पन्न शुक्राचार्य जब तक वो आगामी से आएंगे तब तक के लिए इसको बांध के डाल दीजिए। तथेति ऐसे ही कर, तथा ऐसे ही कर, बांध के डाल लो। गुरुपुत्रोक्तम, गुरु के पुत्र के द्वारा कही बात की अनुज्ञाय अनुमोदन करके, है गुरुपुत्र उत्तम, गुरुपुत्र के द्वारा कही गई बात का अनुज्ञाय
अनुमोदन करके समर्थन कर दिया। और इदम अब्रवीत, यह बोला कि धर्मा अस्य उपदेष्टव्य, राज्ञाम राजाओं के धर्म, राज्ञाम धर्मा, और गृहमेधिनाम धर्मा, गृहस्थियों के धर्म, धर्म अर्थ काम ये, अस्य इस बालक को उपदेष्टव्य, आप लोग उपदेश दीजिए। राज्ञाम राजाओं के, गृहमेधिनाम गृहस्थियों के, धर्मा धर्म, अस्य इस बालक को उपदेष्टव्य, उपदेश दीजिए। धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः प्रह्लादायो नतुराजन् प्रसितावनताय च। धर्म अर्थ और काम नितराम निरंतर अनुपूर्वशः क्रमशः उपदेश दिया है। धर्म अर्थ और काम को नितराम अधिक मात्रा में अनुपूर्वशः क्रमशः प्रहलाद के लिए पूछित कहा, उपदेश दिया। हे राजन, जो प्रहलाद प्रश्रयाय आदर से युक्त था, नम्र था, अवनताय नतमस्तक था, ऐसे प्रहलाद को धर्मार्थ काम का उपदेश दिया। यथा त्रिवर्गं गुरुभिः ब्राह्मणेरुपशिक्षितां यथा गुरुेण तच्छिक्षां वन्दामोपवर्णिताम्। यथा जिस प्रकार गुरुओं ने आत्मने अपने लिए त्रिवर्ग की उपशिक्षितम शिक्षा दी। धर्मार्थ होगा इस त्रिवर्ग को उपशिक्षितम शिक्षित किया। गुरुओं ने अपने लिए यानी प्रहलाद के लिए त्रिवर्ग की शिक्षा दी, लेकिन प्रहलाद ने तत्शिक्षाम उनकी शिक्षा को साधु न में अच्छा नहीं माना। तत्शिक्षाम उनकी शिक्षा को साधु न में अच्छा नहीं माना। क्यों? कि जिन्हें राग द्वेष का द्वंद्व भी आता है और जिन्हें आराम करना है, विषय सुख भोगना है, उनके द्वारा उनके लिए उनके द्वारा वो वर्णन की गई है, मेरे लिए नहीं है। इसलिए प्रहलाद ने उस शिक्षा को उचित नहीं समझा। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैः तत्र स्वभूतः कृतक्षणैः। यदा जब आचार्य जी गृहमेधीय कर्मसु गृहस्थ के कार्यों से परावर्ता चले जाते हैं, जब गृहस्थ का काम करने चले जाते थे तो वयस्य ही बालकई मित्र बालकों के द्वारा, वयस्य माने मित्र, बालकई बालकों के द्वारा तत्क्षण अवसर मिल जाता था और सह उपभोक्ता प्रहलाद को लोग बुलाते। वयस्य माने मित्र, बालकई बालकों के द्वारा, सामान्य वो प्रहलाद उपभोक्ता बुला लिए जाते थे, प्रहलाद बुला लेते थे। क्यों? तत्क्षण उनको समय मिल जाता, अवसर मिल जाता, इसलिए बुला लेते। तान् सलक्षणया वाचा प्रत्याहुल्य महाबुधा वारिवान् संनिष्ठां कृपया पश्यन्व। तान् उन बालकों को महाबुधा अत्यंत बुद्धिमान प्रहलाद ने सलक्षणया वाचा मधुर वाणी से, सलक्षणया माने मधुरया, सलक्षणया मधुर, वाचा वाणी से, प्रत्याहुए स्वयं बुला लेते। और क्यों? कि तन्निष्ठाम विद्वान, उनकी क्या स्थिति है बालकों की, ये प्रहलाद इस बात को जानते थे। उनकी निष्ठा का विद्वान ज्ञान रखते थे प्रहलाद, इसलिए उनको बुलाते थे और कृपया उन पर दया करते हुए, प्रसन्नियो हंसते हुए उवाच कहा करते थे, उनको समझाते।
तन्निष्ठाम, उनकी स्थिति को विद्वान प्रहलाद जानते थे। कृपया, कृपा करते हुए, प्रसन्न हंसते हुए, उवाच बोले, ते सर्वे यत्तपेरा परिच्छदा बालानोचितहियो वे पशु बालक, सर्वे सभी बालक, तद गौरवात प्रहलाद के बुलाने से, प्रहलाद के गौरव से, त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, खेल की सामग्री सब रख लेते, त्यक्त त्याग देते थे, क्रीड़ा खेल की, परिच्छद मानी सामग्री, और प्रहलाद के गौरव के कारण आ जाते थे, क्योंकि बाला वो अभी बालक थे। न दूषित धिया, उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई थी। बाला बालक थे, न दूषित धिया, उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई थी। बुद्धि तो दूषित होती है इनके द्वारा जो द्वंद्व सुख दुख भोगते हैं, सुख दुख सभी भोगते हैं, राग ईर्ष्या द्वेष जो भोगते हैं, और आराम पूर्ण जो जीवन बिताना चाहते हैं, विषय सुख से पूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, उनके द्वारा ईहितई चेष्टा की गई बातों पर उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं आती। ईहितई है कि ईहितई, द्वंद्व रामो द्वंद्वरामीर, द्वंद्व माने सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष के द्वंद्व, द्वंद्व माने जोड़ा यानी ईर्ष्या द्वेष, और आराम विषय सुख का आराम चाहने वालों के द्वारा ईरित, जो बातें ईरित माने कही जाती हैं, ईहित उनके द्वारा जो चेष्टा की जाती है, उन चेष्टाओं से बालकों की बुद्धि दूषित नहीं हुई थी। पर्युपासक राजेंद्र कन्यस्तवितरेक्षणा नानावर्णो मैत्रो महाभागवतोऽसुर। हे राजन परीक्षित, वे प्रहलाद जब बुलाते थे तब सब लोग आकर के पर्युपासक वहीं पर आकर बैठ जाते थे, सब घेर कर बैठ जाते, और तत् उन प्रहलाद में ही न्यस्त लगाए रहते थे अपना हृदय और ईक्षण माने नेत्र। तन्यस्त हृदय ईक्षणा, तत् माने उन प्रहलाद में न्यस्त लगा लेते थे अपने हृदय और ईक्षण माने नेत्र, प्रहलाद में लगा लेते थे, और पर्युपासक उनको चारों ओर से घेर कर बैठ जाते। तानाह कर्मों, दया करने वाले, मैत्र मित्रता करने वाले,